ओ आज अभी यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इस कक्षा में उपशास्त्री वर्ग के लिए निर्धारित व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, उसका उत्तरार्ध भाग भ्वादि प्रकरण का पाठ चल रहा है। इसमें वर्तमान काल के लट लकार और लीट लकार के प्रयोगों की सिद्धि कर दी गई है पिछले कक्षा में। अभी लूट लकार के प्रयोगों की सिद्धि की जाएगी। तो इसमें आने वाले जो सूत्र हैं पहले उनके अर्थों को जानना है। सबसे पहला सूत्र है अनद्यतने लूट। अनद्यतन भविष्यत अर्थ में किसी भी धातु से लूट लकार का प्रयोग किया जा सकता है। अनद्यतन भविष्यत क्या होता है, अद्यतन और अनद्यतन यह समझना है। अद्यतन भविष्यत या भूत वह होता है जो 24 घंटा के परिधि के अंदर होता है। जैसे अभी से अगले दिन 24 घंटा के अंदर जो होने वाला भविष्य होगा उसे अद्यतन भविष्यत कहेंगे। और उस परिधि के आगे होने वाला जो होगा परसों चौथा रोज, इस तरह से उस भविष्यत को अनद्यतन भविष्यत कहते हैं। तो उस अनद्यतन भविष्यत के अर्थ में किसी भी धातु से लट लकार लाया जाता है। तो अब यहाँ भू धातु का प्रयोग हम लोग सिद्धि करते हुए आ रहे हैं। तो सत्तार्थक जो भू धातु है उससे अनद्यतन भविष्यत अर्थ की विवक्षा में अनद्यतने लूट, इस सूत्र के द्वारा लूट लकार लाते हैं। बन जाता है भू लूट। उस लूट के ट की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से और तस्य लोप से लोप हो जाता है। पुनः उकार की उपदेशा जो नासिकित से संज्ञा होती है और फिर तस्य लोप से लोप हो जाता है। उसके बाद ल बच जाता है। उस ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टीप प्रत्यय लाते हैं, तब बन जाता है भू टीप। इस स्थिति में स्यतासी लड़ी लूटो एक सूत्र है। इसे धातु स्यतासी एतो प्रत्ययो अस्तः। धातु से स्य और तास प्रत्यय लाए जाते हैं। लीट और लूट लकार परे में हो तब। यहाँ लूट लकार परे में है इसलिए तास प्रत्यय लाया जाएगा। यानी भू धातु के बाद और टीप के पहले तास प्रत्यय लाया जाएगा। तब क्या बन जाएगा, भू तास टीप। एक बात यहाँ और जान लेना है कि यहाँ लड़ी लूटोह में जो लड़ी है उससे दो लकार का ग्रहण होता है, लड़ित लकार और लड़िंग लकार। अर्थात लड़ित लकार में भी और लड़िंग लकार में भी कौन प्रत्यय लाए जाएंगे, तो स्य लाएंगे। और लूट लकार में तास प्रत्यय लाया जाएगा। तो अब यहां बन गया भूतास्ति। इसके बाद आर्धातुकम शेषः सूत्र है। तिंग सित से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं उसे आर्धातुक कहते हैं।
यह ताश जो है तिंग भी नहीं है, तिंग के अंदर नहीं आता है। तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं, उसमें नहीं आता है। और शीत, इसमें तालब सकार भी नहीं है, तालब सकार की संज्ञा भी नहीं करनी होगी। इसलिए तिंग और शीत से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए इसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। चलिए, यह संज्ञा होती है, संज्ञा करने से कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो भूतास्ति याद रखेंगे। इसके बाद लूटः प्रथमस्य डारौ रसः सूत्र है। लूटः प्रथमस्य डारौ रसः, अर्थात इसका अर्थ है कि लूट लकार के जो प्रथम पुरुष तीप तस झी, उसके स्थान में क्रमशः डा, रौ और रस आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग तीप प्रत्यय लाए हैं, उस तीप के स्थान में डा आदेश हो गया, तो भू तास डा बन गया। अब डा में जो ड है उसकी चूटू सहित संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि टवर के अंदर आता है, चवर टवर की संज्ञा होती है अगर प्रत्यय के आदि में हो तो प्रत्यय के आदि में है, डा अंत में तो आ है और ड पहले है, इसलिए ड की संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया। तो क्या बच गया? भू तास आ। ऐसी स्थिति में टेह सूत्र है, दित संज्ञक प्रत्यय परे में हो तो टी का लोप होता है, तो तास का जो टी है लोप हो जाएगा। तास का टी क्या है? टी, टी हम लोग जानते हैं, टी किसको कहते हैं? अचो अंत आदि टी, अचों के मध्य में जो अंत अच, उसकी टी संज्ञा होती है। और अंत अच अगर नहीं हो तो उससे आगे जो अच हो, उस अच को और उस व्यंजन को लेते हुए की टी संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ तास में स में अच नहीं है, इसलिए त का आ और स बराबर आस जो है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और उस टेह सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, यानी तास का आस लोप हो जाएगा। बच गया भू त आ, भू त आ। अब त को आ से मिला सकते हैं या भी रहने दीजिए, भू त आ हो गया है। अब त आर्धातुक संज्ञा कर चुके हैं, तो इसलिए आर्धातु का सेठ बला दे, इस सूत्र से ईट का आगम करते हैं। आर्धातुक, आर्धातुक है तो ईट का जो आगम होगा वो चूंकि टीत है, इसलिए त के आगे होगा। कीत रहता तो त के अंत में होता, तो त के आगे ईट का आगम हो गया, तो भू ईट त आ बन गया। ईट के ट की हलंतम से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो भू ई त आ। इसके बाद पुनः ईट का जो ई है उसकी अर्धातुक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो भी तिंग नहीं है और सित नहीं है। इसके बाद भू के उकार को सार्धातुक आर्धातुक यो हो, कहता है आर्धातुक प्रत्यय परे में हो या तो सार्धातुक प्रत्यय परे में हो, दो में से जो भी प्रत्यय हो तो इगंत अंग के स्थान में गुण होता है। यहाँ इगंत अंग है भू के उ, भू धातु का भू घटक उकार, उसके स्थान में गुण हो गया, गुण ओ हो गया, तो भो ई त आ बन गया। इसके बाद में उस भो के ओ के स्थान में, भो घटक ओ के स्थान में एचो एवायावह, इस सूत्र से अवादेश हो गया, तो भ अब ई त आ। अब मिलाइए क्रम से, बन जाएगा भविता। तो वर्ण सम्मेलन न्याय से भविता शब्द की सिद्धि हो जाती है। इसी तरह से
अगर द्विवचन की विवक्षा हो, द्विवचन का रूप बनाना हो, तब पुनः प्रथम तो अनद्यतन लूट से लूट लकार लाएंगे, लूट के ट की संज्ञा होगी हलंत्यम से, और त से लोप हो जाएगा। फिर लू के उकार की भी संज्ञा होगी उपदेश नासिकित से, और त से लोप हो जाएगा, बच जाएगा ल। और ल के स्थान में प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है भू तस। इस स्थिति में पुनः शतासी लड़ी लूटो, क्योंकि यह लूट लकार का प्रथम पुरुष ही है, इसलिए तास का आगम हो जाता है। तो भू तास तस, भू तास तस। इसके बाद यहाँ तास के आस जो है उसकी संज्ञा नहीं होगी, वह लोप नहीं होगा, क्योंकि डीत प्रत्यय परे में नहीं है, तस है। तो तास यहाँ जैसे है वैसे ही रहेगा, भू तास तस। हाँ, तास की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी आर्धातुक शेष से, और आर्धातुक का सेठ बला दे से तास के आगे ईट का आगम हो जाएगा। तो भू ई तास तस, ईट का लोप कर दिए हैं, ईट के टकार को, भू ई तास तस। अब भू में उकार को पुनः सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण करते हैं, तो भो ई तास तस। इसके बाद भो घटक जो कार है एच वयावा से अवादेश करते हैं, तब वी तास तस। अब यहाँ तास का जो स है उसको लोप करते हैं, सूत्र है तासस त्योर लोप। तास और अस धातु के सकार का लोप होता है, सादी प्रत्यय परे में होता है। क्या कहते हैं? तास और अस धातु के सकार का लोप होता है, तादी प्रत्यय परे में होता। तो तादी प्रत्यय परे में है तस, तो तास के सकार का लोप हो गया, स का केवल लोप हुआ है। अब तस के स्थान में रादि प्रत्यय परे में हो। रादि प्रत्यय कैसे होता है? तो लुटा प्रथम से डा रौ रस, यहाँ रौ आदेश हो जाता है तस के स्थान में। तो क्या बन जाता है? भब ई तास रौ। तास के स को रादि प्रत्यय परे में है, इसलिए यहाँ रीच सूत्र है। रीच से रादि प्रत्यय परे में हो तो तास के सकार का लोप होता है, तास के सकार का लोप हो जाएगा, तो भव ई ता रौ बन जाएगा, भवितारौ। इस तरह से भवितारौ शब्द सिद्ध होता है। बहुवचन के विवक्षा में झी प्रत्यय लाते हैं, लूट के उकार और टकार की संज्ञा होती है, ल के स्थान में पहले झी आता है, तो भू झी, और झी के स्थान में लुटा प्रथम से डारू रस से रस आदेश हो जाता है, रस रहता है, रस का सहलंत है भू रस। बीच में सतासी लुट रस से तास प्रत्यय होता है, भू तास रस। तास की आर्धातुक संज्ञा होती है, आर्धातु का सेठ बला दे से ईट का आगम होता है, ईट का टकार लोप हो जाता है, भू ई तास रस। इसके बाद भू में उकार की पुनः सार्वधातु का अर्धातु कयो से गुण हो जाता है, ऊ का गुण ओ होता है, भो तास रस। इसके बाद एचवायाव से अवादेश हो जाता है, तो भवि तास रस हो जाता है। तास के सकार को फिर रीच से, क्योंकि रादि प्रत्यय परे में हो तो तास के सकार का लोप हो जाता है,
तो भवितारस बन जाता है। रस के सकार को स्वरूप से रू करते हैं, उकार का लोप होता है। पुनः उस र को खरबसानी और विसर्जनिया से विसर्ग करते हैं तो भवितारह बन जाता है। भविता, भवितारौ, भवितारह। मध्यम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में उस लुट लकार के स्थान पर सी प्रत्यय लाते हैं। सिप, सिप के प्रकार की संज्ञा होती है, लोप हो जाता है, सी बचता है। भू सी, लुट लकार तो है ही है, इसलिए यहां भी तास का आगम होता है। भू तास सी। भू में उकार गुण करते हैं, पहले तास को आर्धातु संज्ञा करेंगे, उसके बाद ईट के आगम करेंगे। भू ई तास सी, और उसके बाद भू के उकार को गुण करेंगे सार्धातु कार्धातु कयो से, भो ई तास सी। इसके बाद एचवय से अबादेश करेंगे तब भवितास सी। यहाँ तासस त्योरलोप, यहाँ सादी प्रत्यय है, इसलिए तास के सकार को इस सूत्र से लोप करेंगे। कहता है सादी प्रत्यय परे में हो तो तास और अस धातु इस सकार का लोप होता है। तो यहाँ तास है, तास के सकार का लोप हो गया, भवितासी बन गया। उसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा जब होगी तो वहां थस प्रत्यय लाएंगे। क्या बन जाएगा? भू थस, बीच में सेतासी लुटो हो, सूत्र से तास का आगम होगा, तब भू तास थस। तास की अर्धातु संज्ञा होगी, पुनः ईट का आगम होगा, ईट के टकार का लोप हो जाएगा। भू ई तास थस। इसके बाद भू में उकार को गुण करेंगे सार्धातु कार्धातु के से, एचवाय आवा से आबादेश कर देंगे, तब भवितास थस। भवितास थस सकार का ऋतु विसर्ग हो जाएगा, भवितास थह बन जाएगा। यहाँ सकार लोप नहीं होगा, तो न तो यहाँ रादि प्रत्यय है और न सादी प्रत्यय है, यह थादि प्रत्यय है, थ है आगे में, इसलिए यहाँ लोप नहीं होगा, तो भवितास्थ हो जाएगा। उसी तरह से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में थ प्रत्यय लाएंगे, तीप तस झी सीप थस थ, थ प्रत्यय लाएंगे, थ रहेगा, वहाँ भी तास का आगम होगा, तो भू तास थ। भू में उसके बाद तास की अर्धातु संज्ञा, ईट का आगम, अनुबंध लोप, तो भू ई तास थ। भू में उकार को सार्धातु कार्धातु के ओर से गुण करेंगे और एचवाय से आदेश करेंगे, तो भवितास्थ हो जाएगा, भवितास्थ। उत्तम पुरुष के एक वचन की विवक्षा जब होगी तो मीप प्रत्यय लाएंगे, भू मीप हो जाएगा, मीप के प्रकार की संज्ञा करके लोप कर देंगे, तो भू मी हो जाएगा। उसके बाद बीच में से तास लूटो से तास का आगम हो जाएगा, तो भू तास मी। उसके बाद पुनः तास की अर्धातु संज्ञा हो जाएगी, शेषम अर्धातुकम से, और अर्धातु का सेठ बलादे से ईट का आगम होगा, भू ई तास मी। भू में उकार गुण करेंगे सार्धातु कार्धातु के हो से, और ये चौव्यायावा से अब आदेश कर देंगे, भवितास्मी हो जाएगा। यहाँ भी स का लोप नहीं होगा, क्योंकि केवल स का लोप वही होता है जहाँ रकार आदि प्रत्यय हो या सकार आदि प्रत्यय है, तो ये रकार आदि प्रत्यय नहीं मकार आदि प्रत्यय है, इसलिए भवितास्मी हो जाएगा। भवितास्मी के बाद भवितास, वह यानी उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में वस प्रत्यय लाएंगे, बस हो जाएगा वस। उसके बाद में
तास का आगम होगा, भू तास वस, भू तास वस, तास की अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी और इसके बाद अर्धातु का सेठ बला दे से तास के पहले भू के बाद ईट के आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप हो गया। तो भू ई तास वस, इसके बाद भू में उकार को गुण करेंगे, अब आदेश करेंगे भवितास वस, और लास्ट जो सकार है वस का उसको ऋतु विसर्ग करेंगे, भवितास वह बन जाएगा। उसके बाद बहुवचन की विवक्षा में मस प्रत्यय लाएंगे और वहां भी तास का आगम होगा, अर्धातु संज्ञा होगी, ईट का आगम होगा, गुण अवादेश करके भवितास मस, सकार का ऋतु विसर्ग करेंगे, भवितास मह बन जाएगा। तो भविता भवितारो भवितारः, भवितासी भवितास्थः भवितास्थः, भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। इस प्रकार से इन सारे सब रूपों की सिद्धि होती है। अगली कक्षा में लिट लकार का प्रयोग बताया जाएगा।